आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। मैं तो 16 साल की उम्र से सामाजिक कार्य कर रहा हूँ और हमारा कोई पर्व नहीं होता या कोई बरसाती मेंढक नहीं है कि चुनाव देख करके निकलें। देखिए, वार्ड नंबर 21 का जहाँ तक सवाल है और जहाँ तक तैयारियों का सवाल है, मैं तो 16 साल की उम्र से सामाजिक कार्य कर रहा हूँ और हमारा कोई पर्व नहीं होता या कोई बरसाती मेंढक नहीं है कि चुनाव देख करके निकलें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 16 साल की उम्र से शायद है कि जहांगीरपुरी में कोई ऐसा दिन हो जिसके लिए हमने प्रत्येक दिन समस्याओं को लेकर के संघर्ष ना किया हो। पहली गिरफ्तारी मैंने जहांगीरपुरी के अंदर 16 साल की उम्र में, जब जहांगीरपुरी में महामारी फैल रही थी, उस समय एक आंदोलन किया था और गिरफ्तारी दी थी। उसमें मुझे जेल भी जाना पड़ा था और उसके बाद सुर्रा कांड से लेकर के आज तक सीवर लाइन डलवाने की बात हो, अस्पताल बनाने की बात हो और क्षेत्र के अंदर नशे के खिलाफ़ की बात हो, रेहड़ी पटरी वालों के हक की बात हो, तो हर मुद्दों पर हमने लड़ाई लड़ी है। तैयारी हमारी प्रत्येक दिन रहती है। कुछ चुनाव के पर्व पर हम तैयारी नहीं करते। सर, एक आरोप लग रहा है आपके ऊपर कि आप सीट पर हैं, निगम पार्षद हैं आप, और आप जो है दूसरी पार्टियों के अपनी पार्टी से भी लोगों ने आरोप लगाया है कि उनके होर्डिंग पोस्टर आपके द्वारा फाड़ दिया जा रहा है। क्या मामला है ये? क्या ये सही है आरोप? देखिए, चुनाव चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे। जहाँ भी मैंने भी देखा था कि एक अखबार के अंदर भी, आपके अखबार के अंदर भी न्यूज़ आई थी, कुछ बौखलाए हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे बोर्ड फाड़ दिए, जबकि जहांगीरपुरी की जनता जानती है कि हमने निगम पार्षद होने के बाद कभी पार्शलिटी नहीं किया। अगर दिल्ली नगर निगम ने कोई होर्डिंग हटाने का काम किया है तो उसमें सबसे पहले हमारे होर्डिंग हटाए हैं। ये बंगाल एक्ट के तहत आते हैं, जो मुकदमे भी बनते हैं। किसी में मुकदमा नहीं बना, ये अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से ये बोर्ड हटाने का अभियान है, ये एमसीडी के अंदर है। अगर कोई विरोधी अगर इस बात पर एलिगेशन लगाता है तो उसको वो वीडियो फ़ोटो दिखानी चाहिए कि हमारा बोर्ड रह गया और उसका हट गया। उनसे ज़्यादा, विरोधियों से ज़्यादा तो हमारे बोर्ड लगे हुए थे, हमारे बोर्डों को हटाया गया, हमने तो ऐतराज़ नहीं किया। तो ये आरोप प्रत्यारोप इनका लगाना काम है और ये लगाते रहेंगे। एक मामला और निकल कर आ रहा है, जैसा कि दूसरी पार्टियों में है धनबल का प्रयोग, यानी कि आम आदमी पार्टी तो ईमानदारी की मिसाल मानी जाती है, लेकिन इस पार्टी में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए का चेक लेके घूम रहे हैं कि हम पैसा देंगे और टिकट लेकर आएंगे। क्या लगता है, ऐसे में किसी ईमानदार, किसी गरीब व्यक्ति को टिकट मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले भी आम आदमी पार्टी तो अब हुई है, राजनीति के अंदर तो ये सौदेबाजी, पैसेबाजी चलते रहते हैं। 2007 में जब हमने सपना देखा था चुनाव लड़ने का, उस समय भी हमारे सामने परिस्थिति आई थी। हमें ये कह दिया गया था पार्टी के द्वारा, आप रेहड़ी पटरी लगाते हैं, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो हमने बीएसपी से चुनाव लड़ करके अपनी ताकत को दिखाया कि बिना पैसे के भी हम बहुत अच्छे वोट ले सकते हैं। जनता का स्नेह और प्रेम मिला। फिर कांग्रेस के अंदर हमें टिकट दिया गया। उस समय भी कांग्रेस के अंदर बहुत धनबल वाले लोग आए थे। इन लोगों का काम है और पार्टी देखती है, ये तो आम आदमी पार्टी है। केजरीवाल जी गरीब की पार्टी है, मजदूर की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है। केजरीवाल ने दिखाया कि गरीब आदमी को अमीर आदमी से उसको हरा के दिखाया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 2017 के अंदर भी ये तो वार्ड नंबर 21 सीट जनरल थी और हम तो स्टूल कास्ट से हैं और हमने एससी से धनबल वालों को हराया, टिकट भी लिया और उनको चुनाव भी हराया। और अब भी मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है, केजरीवाल जी बहुत सुलझे हुए हैं और पार्टी नेतृत्व तो बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है। वो बहुत बारीकी से सर्वे करा रहे हैं और जो आज नेता बन कर के आए हैं, जो पुराने घुसपैठिए कार्यकर्ता बताते हैं, उनका सोशल मीडिया पे फेसबुक भी है, ट्विटर अकाउंट भी है, उनको भी वॉच कर रहे हैं कि इन्होंने कितना सामाजिक काम किया है। और जहाँ तक पैसे का सवाल है, उन लोगों ने व्यापार किया। ये व्यापारी लोग हैं, ये बोली लगाने वाले लोग हैं और इनका कोई आम आदमी पार्टी के अंदर कोई एंट्री नहीं है। और आप देखना, जब चुनाव आएगा तो आपको दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा गरीब व्यक्ति चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। और हम लोग तो काम की राजनीति कर रहे हैं। आज अगर वार्ड नंबर 21 के अंदर 20 सालों से जो सड़कें नहीं बनी थी, वो आपको दिख रही हैं कि सड़कें बन गई हैं। जो खंडर शौचालय थे,
हम कोर्ट के अंदर गए थे, खंडर शौचालय तोड़वा दो, तो भी भाजपा के निगम पार्षद उसको तोड़ नहीं रहे थे। हमने निगम पार्षद बनते ही उन खंडर के शौचालय जहाँ नशा होता था वहाँ पर पार्क बनाने का काम किया। पार्कों से नशेड़ियों को हटाने के लिए हमने पुलिस के खिलाफ आंदोलन चलाया। इतना ही नहीं, हमने जो स्कूल बच्चियाँ जाती हैं वो डरा करती थी, उनको मजबूत बनाने के लिए हमने सेल्फ डिफेंस का कार्यक्रम रेगुलर चला करके रखा है। और कोरोना काल के अंदर आपने तो देखा है कि किस तरीके से पहली बार जब सारे लोग कोरोना से इतना डर गए थे, नेता तो घर से नहीं निकल रहे थे, अफसर भी बहुत डर डर के छुट्टी लेकर के जा रहे थे। उस समय हम लोग और पूनम बागड़ी और हमारे कार्यकर्ता, हम लोग अपना एक ड्रम के अंदर दवाई लेकर के, संसाधन नहीं थे एमसीडी के पास, हमने घर घर जा कर के जो उसका छिड़काव, दवाई का छिड़काव करवाया और घर घर जा कर के हमने दवाई बांटी भी, और परिणाम स्वरूप हम लोग कोरोना पीड़ित भी हुए। और उसके बाद दोबारा कोरोना आया, हम तो फिर दोबारा से मैदान के अंदर उतरे। तो ये चीज़ें जहांगीरपुरी की जनता जानती है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो मेहनत कश लोग हैं, हमने जहांगीरपुरी में आने के बाद जो अपनी मेहनत की कमाई से मकान बनाते थे, उन मकान में पैसा लेना बंद करवाया। मार्केट के अंदर जहाँ चोरी चकारी का डर होता था, हमने मार्केट एसोसिएशन डेवलप की और आज वहाँ 8 से 9 गार्ड मार्केट के अंदर रखे हुए हैं। हमने आज जहांगीरपुरी के अंदर करीब 900 रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस दे करके उनको स्वाभिमान से रोजी रोटी कमाने का उनको अधिकार दिया, उनको लाइसेंस दिया है। ये चीज़ें जनता जानती है और ये मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी का नेतृत्व भी जानता है। तो जो पार्टी का फैसला होगा हमें स्वीकार है। और मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी एक मेहनत का सम्मान करने वाली पार्टी है और वो पैसों के का लेन देन इस पार्टी के अंदर नहीं चलता है। यहाँ पर मेहनतकश लोगों को टिकट मिलेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। तो पार्टी का जो फैसला होगा उसका सम्मान करते हुए सुनील बागड़ी जी ने अपना विचार बेबाकी से रखा हुआ है और इनका कहना है कि धन बल वालों को जवाब तो जनता देगी आने वाले चुनाव में। और आम आदमी पार्टी कभी धन बल वाले लोगों को जो है बढ़ावा नहीं देती है, हमेशा ईमानदारी को तवज्जो देती है। चुनाव का वक्त है, टिकट किसको मिलेगा खैर ये तो पार्टी निर्णय करेगी और इसमें अभी थोड़ा सा समय हमें इंतजार करना होगा। आकाश न्यूज़ दिल्ली के लिए मैं हूं BR मौर्य। अपने क्षेत्र की किसी भी खबर को आकाश न्यूज़ पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।